हेलो बच्चों, आज हम इतिहास में पार्ट 3 का शेष बचा हुआ भाग बता रहे हैं आपको। और जो पार्ट था, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, पढ़ाया था हमने। डलहौजी के द्वारा राज्य हड़पने की नीति, इसके विषय में हम बता चुके हैं। इसके बाद में जो अंग्रेज़ों को और देशी शासकों के साथ संघर्ष हुआ है, उन संघर्ष के विषय में बता रहे हैं। क्रम से अवध का युद्ध हुआ था 1856 ईस्वी में, और लाल डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रामकता का आरोप लगाया गया था, और इसका परिणाम हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फैज़ाबाद संधि अंग्रेज़ों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में देना पड़ा था, और नवाब कलकत्ता में नज़रबंद जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख सालाना पेंशन उनको दी गई थी, और उनको नज़रबंद कर दिया गया था। इसके बाद रोहेलखंड 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा रोहेल सरवार हाफिज़ रहमत खां के बीच युद्ध हुआ था। रोहेला सरदार तथा द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने का से मना कर देने पर युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम हुआ कि हाफिज़ रहमत खां मारा गया। रोहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिला लिया गया। शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित हो गई। बनारस 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों द्वारा फैज़ाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना अंग्रेजों ने लगाया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया, और चेत सिंह के भतीजों को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर वसूला जाने लगा। इसके बाद पिंडारियों से युद्ध हुआ। पिंडारी लूटमार करने वाले वे लोग होते थे जो सेना से निकाल दिए जाते थे, और 1816 से 1818 ईस्वी तक इनसे युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारियों के अमीर खां, करीम खां और कासिल वासिल मोहम्मद तथा चीतू, ये पिंडारी नेता थे जिनके साथ संघर्ष हुआ। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर बहुत से पिंडारी मारे गए। आमिर खान ने अंग्रेज़ों की शरण ली और उसे टॉक की जागीर प्रदान कर दी गई। करीम खान ने अंग्रेज़ों की शरण ली और उसे गोरखपुर ज़िले में गौस की जागीर प्राप्त हुई। इस प्रकार अंग्रेज़ों तथा अवध, बनारस और रोहेलखंड के और पिंडारियों के साथ युद्ध और संधि और संघर्ष हुआ। अंग्रेज़ों का नेपाल तथा बर्मा, म्यांमार में जो युद्ध हुआ है, इसके विषय में बता रहे हैं। नेपाल युद्ध सन 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के बीच हुआ था। सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेज़ों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया, और इसका परिणाम हुआ अंत में गोरखे पराजित हो गए, और 1816 ईस्वी में सिंगोली की संधि हुई। अंग्रेज़ों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत तथा तराई क्षेत्रों का क्षेत्र मिल गया। गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखने का
प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद बर्मा का युद्ध, प्रथम युद्ध सन 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा बर्मा के शासक के साथ। बर्मा द्वारा अंग्रेज़ों के चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा काशी बाजार क्षेत्र की मांग की गई। अंग्रेज़ों की विजय हुई और यंगून पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1826 ईस्वी में याडुयू की संधि और अंग्रेज़ों को अराकान तथा तनासरीम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और बर्मा और अंग्रेज़ों के मध्य व्यापारिक समझौता हो गया। बर्मा का दूसरा युद्ध सन 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के शासक के साथ हुआ। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया। बर्मा पराजित हुआ इस युद्ध में। वर्तमान और रंगून पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। बर्मा समूचा दक्षिण भाग अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। इसके बाद अंग्रेज़ों का अफ़गान तथा सिंध तथा सिखों से संघर्ष हुआ। इसके विषय में समझेंगे। यह युद्ध अफ़गान तथा युद्ध हुआ और 1838 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफ़गान के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेज़ों को रूसी आक्रमण का भय था क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। अंग्रेज़ों को भारी क्षति हुई। सांसूजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। उसमें सांसूजा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बैठाना तय हुआ। सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के बीच अंग्रेज़ों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिंध के अमीर पराजित हुए और इसका परिणाम हुआ कि सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक हुआ। लॉर्ड हॉल्डिंग्स तथा सिखों के बीच संघर्ष हुआ और सिख सेना ने सतलुज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेज़ों से जा मिले। परिणाम हुआ कि लाहौर में संधि 1840 ईस्वी में करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलुज और व्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न देने के कारण पंजाब राज्य को जम्मू कश्मीर का भाग गुलाम सिंह को बेचना पड़ा। सिखों का द्वितीय युद्ध जो कि 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी तथा सिखों के बीच। अंग्रेज़ों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। सिख सेना अंग्रेज़ों से पराजित हो गई और अंग्रेज़ों का सन 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों की सफलता के कारण भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण रहे थे, किस प्रकार से ये सफल हुए थे। तो अंग्रेज़ों की सफलता के कारण भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजी राज्य की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई थी और बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। यहाँ शासन स्थापित हो जाने के उनके राजस्व को लाभ मिला। साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो गई और यहाँ नदी में जहाजी बेड़े जाने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली का अभी आप चित्र देख रहे हैं और ब्रिटिश कालीन चांदी का एक सिक्का
जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है, जो कि 1862 ईस्वी में प्रचलित किया गया था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तत्कालीन तकनीक पर आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों की कमी का अभाव नहीं था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत से शासन करते रहे, जैसे वेलेजली सहायक संधि नीति, डलहौजी विलय नीति, और उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति मनवाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। इस कारण से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद जो प्रश्न उत्तर हैं वो नेक्स्ट वेला पर हम कराएंगे। इसके प्रश्न उत्तर, और कोशिश कीजिए इसके जो प्रश्न हैं वो अपने आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट वेला पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखवा देंगे। धन्यवाद।